इन इमेजेस को देखकर आप सभी को अपना स्कूल टाइम तो जरूर याद आ गया होगा। वहां पर अक्सर मैथ्स में क्वेश्चंस आपको करने होते थे स्टैट से रिलेटेड। चाहे हम हिस्टोग्राम की बात करें, चाहे हम बात करें पाई चार्ट की बात करें। और 11 12 क्लास में तो आपको याद होगा ना, इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स में भी स्टैट्स आपको करना होता था। तो अब एक क्वेश्चन आता है कि स्टैट्स, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसका क्या महत्व है, इसका यूज क्यों किया जाता है। तो देखिए, स्टैट्स की हेल्प से ना मुश्किल से मुश्किल जो कैलकुलेशन होती है उसको बड़े इजी वे में उसको बड़े इजी वे में सबके सामने प्रेजेंट किया जाता है। जैसे अगर मान लो आपने बोर्ड का पेपर दिया, मतलब 10th का बोर्ड है, 12th का बोर्ड है, तो रिजल्ट आ गया, सीबीएसई के थ्रू आपने एग्जाम दिया, रिजल्ट आ गया। तो अब इन स्टेट्स की हेल्प से सीबीएसई क्या करेगी, बताएगी ना सबके सामने कि टोटल कितने बच्चों ने एग्जाम दिया, ठीक है, कितने बच्चे पास हुए, कितने मेल थे, कितने फीमेल थी, किस स्टेट का रिजल्ट ज़्यादा बेटर आया, किस स्टेट का रिजल्ट कम आया। इसी तरीके से अभी इलेक्शन का टाइम चल रहा है, तो इलेक्शन के टाइम में किस पार्टी को कितनी ज़्यादा वोट मिलेगी, ठीक है, किस कैंडिडेट को ज़्यादा वोट मिले, किस कैंडिडेट को कम वोट मिले, टोटल परसेंटेज जो वोट है कितने हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो स्टैट्स होता है इसके थ्रू जो मुश्किल से मुश्किल जो एक कंसेप्ट होता है ना, जो कैलकुलेशन होती है, उसको बड़े इजी तरीके से चार्ट के थ्रू, डायग्राम के थ्रू सबके सामने प्रेजेंट किया जाता है। तो समझाने वाले को भी काफ़ी आसान होता है और समझने वाला भी बड़े आसानी से इस चीज़ को देखकर चीज़ों को समझ जाता है, जान जाता है। तो इसलिए जब हम इन सभी इमेजेस की बात करें, चाहे हम लाइन ग्राफ की बात करें, चाहे हम हिस्टोग्राम की बात करें, चाहे हम पाई चार्ट की बात करें, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम स्टेट्स कहते हैं। ठीक है, तो आज के इस क्लास में हम बात करने वाले हैं, जानने वाले हैं नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैट्स इन इवैल्यूएशन की, इवैल्यूएशन में, मूल्यांकन में इस स्टैट्स की क्या जरूरत है। ठीक है, इसकी क्या नीड है, क्या इंपॉर्टेंस है। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं और हम बात करते हैं, स्टैट्स की बात करते हैं, सांख्यिकी की बात करते हैं कि इसका क्या अर्थ है। तो इट इज अ मैथमेटिकल डिसिप्लिन ऑफ कलेक्टिंग एंड समराइजिंग डाटा, की डेटा को एकत्र करने और सारांशित करने का एक गणितीय अनुशासन है। इसमें क्या किया जाता है, ठीक है, इट इज द सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स एंड डाटा फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज। जैसे मैंने बोर्ड की बात की कि सीबीएसई ने बोर्ड का एग्जाम लिया, अब एक पर्पज है कि भाई ये बताना है कि कितने बच्चों ने रिजल्ट एग्जाम दिया, ठीक है, कितने पास हुए, कितने फेल हुए, किस सब्जेक्ट में बच्चों की जो अचीवमेंट ज़्यादा है, किस सब्जेक्ट में बच्चों की अचीवमेंट कम है। ठीक है, और जो अलग अलग स्कूल्स हैं, स्कूल्स भी जो हैं क्या करेंगे, इन स्टेट्स के थ्रू वो बताएंगे ना कि उनके बच्चों का रिजल्ट किस तरह से रहा। इसी तरह से कोचिंग वाले भी हैं, वो भी इन स्टेट्स का यूज करके ही अपने रिजल्ट को दुनिया के सामने दिखाएंगे, बताएंगे कि हाँ देखो हमने कितने अच्छे से पढ़ाया, मैथ्स में हमारे बच्चों ने इतने लाए, ठीक है, और बात करें अकाउंट में इतने लाए उन मार्क्स, तो इंग्लिश में इतने लाए, साइंस में इतने लाए। तो इस तरह से क्या होता है कि जो स्टैट्स होता है इसमें क्या किया जाता है कि जो डाटा है उसका सिस्टमेटिक तरीके से कलेक्शन किया जाता है। ठीक है, किस लिए, एक स्पेसिफिक पर्पज से, कि पर्पज क्या है। तो इट इज द सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स एंड डाटा फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज। इट इंक्लूड्स डाटा कलेक्शन, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। डाटा कलेक्शन, पहले डाटा को कलेक्ट किया जाता है, उसको एनालाइज किया जाता है, उसको इंटरप्रेट किया जाता है, फिर प्रेजेंट किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या आती है, इसमें आती हैं, स्टेट्स में आती हैं। कि इसमें क्या है कि डाटा को कलेक्ट करना है, सिर्फ कलेक्ट नहीं करना, कलेक्ट करने के बाद उसको एनालाइज करना है। चलो, बच्चों ने एग्जाम दिया बोर्ड के, ठीक है, फिर उनके जो आंसर शीट है कलेक्ट करना, उसको जांचना, और उसके बाद उसको जो भी रिजल्ट है, ठीक है, उसको इंटरप्रेट करके उसको प्रेजेंट करना, ठीक है, ऑर्गेनाइज करना, ताकि लोगों को बता सकें कि यार बच्चों का कितना रिजल्ट है, बच्चों की क्या मेहनत रही है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, डाटा कलेक्शन है, एनालिसिस है, इंटरप्रिटेशन है, प्रेजेंटेशन है एंड ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अलावा इट प्लेस अ क्रूशियल रोल इन एजुकेशनल असेसमेंट बाय प्रोवाइडिंग द टूल्स एंड टेक्निक्स नेसेसरी फॉर कलेक्टिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग डाटा रिलेटेड टू स्टूडेंट परफॉर्मेंस एंड एजुकेशनल आउटकम्स। इसके थ्रू, ठीक है, इसके थ्रू जो भी डाटा कलेक्ट किया जा रहा है, उसको एनालाइज किया जा रहा है, उसको इंटरप्रेट किया जा रहा है, ये बताने के लिए कि स्टूडेंट की क्या परफॉर्मेंस रही है। ठीक है, टीचर्स ने मेहनत करके बच्चों को जो पढ़ाया है अलग अलग सब्जेक्ट, तो अलग अलग सब्जेक्ट में बच्चों की क्या परफॉर्मेंस रही है, उनका एजुकेशनल आउटकम्स क्या रहा है।
कौन से स्कूल का रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है, कौन से स्कूल का रिजल्ट उतना अच्छा नहीं रहा, ठीक है। किस सब्जेक्ट में बच्चों ने बहुत अच्छा किया है, किस सब्जेक्ट में बच्चे उतना अच्छा नहीं कर पाए हैं, तो ये सारा का सारा कैसे पता चलता है, स्टैट्स के थ्रू ही बहुत इजी तरीके से पता चल जाता है। तो यहाँ पर आपको पता चल गया होगा कि स्टैट्स क्या होता है। और इसके अलावा जब हम स्टैट्स की बात करते हैं तो स्टैट्स में किस तरह से डाटा को प्रेजेंट किया जाता है, तो चाहे हम बार ग्राफ की बात करें, चाहे हम पाई चार्ट की बात करें, चाहे हम लाइन ग्राफ की बात करें, हम चाहे पिक्टोग्राफ की बात करें, हिस्टोग्राम की बात करें, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, तो ये अलग अलग तरीके हैं जिसके थ्रू क्या किया जाता है कि जो डाटा होता है उसको एनालाइज किया जाता है, इंटरप्रेट किया जाता है, उसको प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। ताकि बच्चों को, पेरेंट्स को, टीचर्स को, स्कूल्स को, जो एडमिनिस्ट्रेशन में जो है, जो प्रशासन है, उनको पता चल सके कि यार बच्चों की क्या परफॉर्मेंस रही है, बच्चों की क्या अचीवमेंट है, कहाँ पर इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। टीचर्स को भी पता चलता है कि उन्होंने बच्चों को जिन मेथड से के थ्रू पढ़ाया है तो बच्चों का क्या रिजल्ट रहा है। तो ये अलग अलग तरीके हैं, ठीक है, जो स्टेट्स में यूज किए जाते हैं। इसके अलावा अब एक क्वेश्चन ये भी आता है कि मेथड्स इन स्टैट्स की सांख्यिकी में कौन कौन सी विधियां इस्तेमाल की जाती है। तो सबसे पहले डाटा कलेक्शन, उसके बाद उसको एनालाइज किया जाता है, और फिर लास्ट में क्या किया जाता है कि उसको समराइज किया जाता है, कंक्लूजन होता है कि मतलब एक तरह का इवैल्यूएशन कि क्या ओवरऑल क्या मतलब रिजल्ट आया है, क्या आउटकम रहा है। अब नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैट्स इन इवैल्यूएशन की मूल्यांकन में सांख्यिकी की आवश्यकता और महत्व क्या है। तो देखिए, जब ये वाला क्वेश्चन आता है ना कि नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैट्स इन इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन में क्या इसका महत्व है। अगर मान लो स्टैट्स ही नहीं रहेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा, ठीक है, कैसे पता चलेगा कि यार बच्चों का रिजल्ट कितना रहा है, ठीक है, कैसे पता चलेगा कि टोटल कितने बच्चों ने एग्जाम दिया है, ठीक है, कैसे पता चलेगा कितने पास हुए, कैसे पता चलेगा कि किस सब्जेक्ट में बच्चों की क्या अचीवमेंट रही है। तो स्टैट्स की हेल्प से ये चीज़ें बहुत ही इजी तरीके से बच्चों का इवैल्यूएशन किया जा सकता है, उसको प्रेजेंट किया जा सकता है, ताकि सभी लोग आसानी से जान सके, चीज़ों को समझ सके। अब देखिए, इलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन में भी तो जो भी रिजल्ट आएगा उसको स्टैट्स के थ्रू ही प्रेजेंट किया जाएगा ना, ताकि हर कोई इसको ठीक से जान सके, ठीक से समझ सके। तो जब हम बात करते हैं नीड एंड इम्पोर्टेंस की, तो सबसे पहली बात हम करेंगे डाटा कलेक्शन की, ठीक है। तो स्टैट्स हेल्प्स इन कलेक्टिंग द डाटा सिस्टमेटिकली, कि सांख्यिकी व्यवस्थित रूप से डेटा एकत्र करने में मदद करती है। और उसके बाद इट हेल्प्स इन डिजाइनिंग असेसमेंट टूल लाइक टेस्ट, सर्वे एंड क्वेश्चनियर टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड्स ऑफ द स्टूडेंट, की इसके थ्रू क्या किया जाता है, ठीक है। इट हेल्प्स इन डिजाइनिंग असेसमेंट टूल, कि इससे क्या है कि जो असेसमेंट टूल होता है, चाहे हम टेस्ट की बात करें, सर्वे की बात करें, क्वेश्चनियर की बात करें, उसको डिजाइन किया जाता है, और उसके थ्रू, जैसे क्वेश्चन पेपर हो गया, उसके थ्रू जो स्टूडेंट की नॉलेज है, जो स्किल है, जो एटीट्यूड्स है, इससे रिलेटेड जो भी डाटा है उसको कलेक्ट किया जाता है। और जब डाटा कलेक्शन हो गया तो कलेक्शन के बाद क्या होगा, डाटा एनालिसिस एंड कंक्लूजन। आफ्टर कलेक्टिंग द डाटा द इंफॉर्मेशन इज एनालाइज एंड इंटरप्रेटेड बाय स्टेट, कि डेटा को एकत्र करने के बाद क्या किया जाता है, सांख्यिकी द्वारा सूचना का विश्लेषण और व्याख्या की जाती है। और स्टेट्स हेल्प्स टू क्लासिफाई, ऑर्गेनाइज एंड समराइज डाटा, की सांख्यिकी क्या करता है, स्टेट क्या करता है, जो डाटा है उसको क्लासिफाई करता है, कैटेगराइज करता है, उसको ऑर्गेनाइज करता है, उसको समराइज करता है, तभी तो एक रिजल्ट है, ठीक है, एक इवैल्यूएशन जो है वो लोगों के सामने, टीचर्स के सामने, प्रशासन के सामने आता है। दिस गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट, की इससे विद्यार्थियों की प्रदर्शन के बारे में पता चलता है कि स्टूडेंट की परफॉर्मेंस क्या रही है, ओवरऑल क्या रिजल्ट रहा है, अलग अलग सब्जेक्ट में बच्चों की क्या परफॉर्मेंस रही है। तो दिस इनेबल्स टीचर टू आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द स्टूडेंट, तो इससे टीचर्स को क्या हेल्प मिलती है कि बच्चों की क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, उनको पता चलता है, उसी हिसाब से बच्चों को गाइड किया जा सकता है, उसी हिसाब से बच्चों को डायरेक्शन दिया जा सकता है। इसके अलावा टेस्ट डेवलपमेंट एंड इवैल्यूएशन, परीक्षण, विकास और मूल्यांकन। तो स्टैट्स इज इसेंशियल इन द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल टेस्ट एंड इवैल्यूएशन, कि शैक्षिक परीक्षणों और मूल्यांकन के विकास में सांख्यिकी बहुत ही आवश्यक है।
दिस हेल्प्स इन असेसिंग द क्वालिटी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द क्वेश्चन पेपर। तो इससे जो प्रश्न पत्र है ना उसकी गुणवत्ता और प्रभावशीलता का आकलन करने में मदद मिलती है। जैसे अगर हम बात करें, अभी आप सब जब अचीवमेंट टेस्ट करते हैं, एटीआर करते हैं, तो वहाँ पर क्या करते हैं आप, जैसे थर्ड सेम में जब आप जाएंगे तो आप क्या करेंगे, आप बच्चों का जब टीचिंग प्रैक्टिस होगी आपकी इंटर्नशिप में, आप बच्चों को 3-4 महीने पढ़ाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे आप, फिर आप बच्चों का टेस्ट लेंगे। टेस्ट लेने के बाद फिर आप स्टैट्स का यूज करेंगे ये पता लगाने के लिए कि आपने जो क्वेश्चन पेपर बनाया है, क्वेश्चन पेपर कितना ज़्यादा इफेक्टिव है। ठीक है, क्वेश्चन पेपर में फिर डिस्क्रिमिनेशन वैल्यू क्या है, इसका डिफिकल्टी लेवल क्या है। ठीक है, बच्चों का जो रिजल्ट है कैसा रहा है, कौन सा क्वेश्चन जो है, मान लो आपने 1 से लेकर 10 क्वेश्चन दिए, कौन सा क्वेश्चन बच्चों ने ज़्यादा किया, कौन सा क्वेश्चन है बच्चों ने कम किया। ठीक है, तो ओवरऑल बच्चों की परफॉर्मेंस क्या रही, तो इस सारा का सारा किसकी हेल्प से आप पता लगाएंगे, स्टैट्स की हेल्प से पता लगाएंगे। तो जब आप थर्ड सेमेस्टर में जाएंगे तो वहाँ पर आप जब इसको प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। और जब आप स्कूल्स में थे, आप 11वीं 12वीं क्लास में थे, इकोनॉमिक्स करते थे, मैथ्स करते थे, तो वहाँ पर भी आप इन चीज़ों का एक्सपीरियंस ले चुके होंगे कि स्टैट्स की हेल्प से कैसे इवैल्यूएशन किया जाता है, कैसे कंक्लूजन तक पहुंचा जाता है। इट इज़ यूज टू डिटरमाइन द रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ एन असेसमेंट, की इसका उपयोग करके क्या किया जाता है, मूल्यांकन की जो विश्वसनीयता है ना और वैधता है उसका पता लगाया जाता है कि जो भी इवैल्यूएशन है, ठीक है, जो भी असेसमेंट है, कितना रिलायबल है, कितना वैलिड है। अकाउंटेबिलिटी एंड पॉलिसी डेवलपमेंट, अब ये क्या है, स्टेट्स आर इसेंशियल फॉर एजुकेशनल अकाउंटेबिलिटी एंड पॉलिसी डेवलपमेंट। कैसे, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर्स यूज स्टैटिकल डाटा टू मॉनिटर स्टूडेंट अचीवमेंट, कि जो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, जो शिक्षा अधिकारी होते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, इस तरह के जो स्टैटिकल डाटा जो होते हैं, ठीक है, उसका यूज किस लिए करते हैं, स्टूडेंट की जो अचीवमेंट है उसको मॉनिटर करते हैं, स्कूल की क्या परफॉर्मेंस रही है उसका पता लगाते हैं, और एजुकेशनल आउटकम्स क्या रहा है। तो इन स्टैट्स की हेल्प से ही जो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, जो अधिकारी होते हैं, उनको पता चलता है कि मान लो अगर हम बात करें, यूपी की बात करें, दिल्ली की बात करें, राजस्थान की बात करें, हरियाणा की बात करें, तो यहाँ का जो शैक्षिक प्रशासन है, ठीक है, एजुकेशनल जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, ठीक है, वो इन जो स्टेट्स हैं उन्हीं के बेस पर तो पता लगाएंगे ना कि हमारे स्कूल, हमारे जो स्टेट में जो एजुकेशन क्या क्या स्टेटस है, बच्चों की क्या अचीवमेंट रही है, ठीक है, किस डिस्ट्रिक्ट में बच्चों की क्या परफॉर्मेंस है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट ज़्यादा अच्छे से काम कर रहा है एजुकेशन में, कौन अच्छे से नहीं कर पा रहा, किस डिस्ट्रिक्ट में बच्चों का रिजल्ट अच्छा आ रहा है, किस में नहीं आ रहा, कैसे पता चलेगा, स्टेट्स की हेल्प से तो पता चलता है। तो इसकी हेल्प से टीचर की अकाउंटेबिलिटी भी होती है, बिल्कुल होती है, कि मान लो कोई मैथ्स का टीचर है तो मैथ्स का रिजल्ट कैसा आ रहा है कैसे पता चलेगा, स्टेट्स का पता चलेगा, अच्छा आया, ठीक है, बुरा आया, जैसा भी रिजल्ट होगा तो अकाउंटेबल कौन होगा, टीचर होगा, भाई तुमने पढ़ाया क्यों नहीं ठीक से। तो इसी बेस पर क्या होता है, पॉलिसी भी डेवलपमेंट की जाती है। दिस हेल्प्स इन पॉलिसी डिसीजन, रिसोर्स एलोकेशन एंड एजुकेशनल रिफॉर्म। से इससे जो भी रिजल्ट आता है, जो भी कंक्लूजन होता है, जो भी इवैल्यूएशन होता है स्टेट्स के थ्रू, उससे कि अब क्या डिसीजन लिया जाए, क्या पॉलिसी बनाई जाए, ताकि अपने यहाँ पे एजुकेशन है जो प्रॉब्लम्स है उसको दूर की जा सके, किस तरह से रिसोर्स को किस डिस्ट्रिक्ट में किस स्कूल में ज़्यादा एलोकेट करना है, और इसके थ्रू एजुकेशनल रिफॉर्म्स होता है। ठीक है, फिर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टेस्ट, परीक्षण का मानकीकरण। स्टेट्स हेल्प्स इन स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टेस्ट, कि इससे क्या होता है कि जो टेस्ट होता है उसको क्या किया जाता है, मानकीकरण में सहायक होती है। ठीक है, मतलब क्या होता है कि जो टेस्ट, अगर हम स्टैंडर्डाइजेशन की बात करें तो कोई भी टेस्ट है जब वो एक्सपर्ट के थ्रू बनाया जाता है, एक्सपर्ट के थ्रू जांच की जाती है, अलग अलग पैमानों से होकर गुजरता है, ठीक है, तो हम उसको कहते हैं कि नहीं वो जो टेस्ट है वो स्टैंडर्डाइज है। जैसे हम बोर्ड के एग्जाम की बात करें, उसके जो क्वेश्चन पेपर तैयार होते हैं, ठीक है, इसके अलावा जो सीटेट के एग्जाम है, नेट के एग्जाम है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो आप देने जाते हो, तो उस तरह के जो टेस्ट हैं उसको हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्डाइज टेस्ट कहते हैं, जो एक्सपर्ट बनाते हैं। तो वो सिर्फ ऐसे नहीं बन जाते, एक क्वेश्चन को बार बार उसको रिपीट करना पड़ता है, टेस्ट रीटेस्ट करके के फिर इस तरह से तैयार किए जाते हैं। तो स्टैट्स क्या करता है, कोई भी क्वेश्चन पेपर होता है, कोई भी टेस्ट होता है, उसको स्टैंडाइजेशन में उसकी हेल्प करता है। ठीक है, इसके अलावा देर आर मैनी टेक्निक्स इन स्टैट्स दैट हेल्प इन स्टैंडाइजिंग द टेस्ट, लाइक
टेस्ट होता है, रीटेस्ट होता है। तो इस तरह के अलग अलग मेथड होते हैं जिनके थ्रू क्या किया जाता है, कोई भी टेस्ट है उसको स्टैंडर्डाइज किया जाता है। हेल्पफुल टू टीचर, ठीक है, अब शिक्षकों के लिए क्यों उपयोगी है स्टेट्स? टीचर कीप गिविंग टेस्ट टू स्टूडेंट, कि टीचर क्या करते हैं, विद्यार्थियों को टेस्ट देते हैं, उनके एग्जाम लेते हैं। इट हेल्प्स टीचर टू नो द इंडिविजुअल डिफरेंसेस ऑफ द स्टूडेंट। इससे टीचर्स को पता चलता है ना, जो स्टैट्स है, मान लो एक मैथ्स का टीचर है, सोशल साइंस का टीचर है, उसने बच्चों का एग्जाम लिया, ठीक है, 10 10 क्वेश्चन, जो क्वेश्चन पेपर है उसमें 10 क्वेश्चन थे। अब सभी बच्चों ने, क्लास में मान लो 30 स्टूडेंट है, सभी ने टेस्ट करके दे दिया। तो अब टीचर जब स्टैट्स के थ्रू पता लगाएगा कि यार अच्छा 10 क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्लास में कितने बच्चों ने किया, क्वेश्चन नंबर 2 कितनों ने किया, 3 कितनों ने किया, 4 कितनों ने किया, ऐसे 10 क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन ज्यादा बच्चों ने किया, कौन सा क्वेश्चन कम बच्चों ने किया, बच्चों को किस क्वेश्चन को करने में ज्यादा परेशानी हुई, कौन सा क्वेश्चन बच्चों ने इजी तरीके से कर लिया, कौन से जो चैप्टर जो है बच्चों को अच्छे से आते थे, कौन से नहीं आते थे। तो इससे क्या होगा कि इस तरह से टीचर्स को बच्चों के बारे में जानने में काफी हेल्प मिलती है। Stats help them keep track of student achievement in various examination। सांख्यिकी उन्हें विभिन्न परीक्षाओं में विद्यार्थियों की उपलब्धि पर नजर रखने में मदद करती है, कि जो बच्चे अलग अलग एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, चाहे बच्चे वीकली टेस्ट दे रहे हैं, मंथली दे रहे हैं, क्वार्टरली दे रहे हैं, 6 मंथ में जो होते हैं, ठीक है, तो अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग टाइम पे जो टेस्ट बच्चा दे रहा है, ठीक है, तो उसमें बच्चों की क्या अचीवमेंट है, तो इस पर टीचर्स नजर रखते हैं। तो इन डाटा के थ्रू उनको हेल्प मिलती है। इसके अलावा द टीचर कैन कंपेयर द सब्जेक्ट प्रोग्रेस ऑफ द स्टूडेंट थ्रू दिस, किससे अलग अलग सब्जेक्ट में बच्चों की क्या प्रोग्रेस है वो टीचर्स को पता चलता है। इसके अलावा हेल्पफुल इन रिसर्च वर्क, देखिए जब हम रिसर्च की बात करते हैं ना, जो स्टूडेंट मास्टर्स में रिसर्च करते हैं या पीएचडी करते हैं, तो पीएचडी में जब हम बात करते हैं रिसर्च, तो बिना स्टैट्स के रिसर्च में आप क्या कर सकते हो, जो डाटा कलेक्ट करोगे ना, ठीक है, तो उसको बिना स्टैट्स के आप उसको इंटरप्रेट नहीं कर सकते। उसके बिना आप एक निष्कर्ष पर, एक कंक्लूजन पे आप नहीं पहुंच सकते। तो रिसर्च में भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। स्टैट्स इज अ फंडामेंटल टूल इन एजुकेशनल रिसर्च। इट हेल्प्स द रिसर्चर रिसर्च स्कॉलर इन मैनी वेज, की जो ये है रिसर्च स्कॉलर उनको काफ़ी तरीके से सहायता करता है, क्योंकि इसी के थ्रू, ठीक है, स्टैट्स के थ्रू ही जो रिसर्चर्स होते हैं डाटा कलेक्ट करते हैं, उनको इंटरप्रेट करते हैं और एक कंक्लूजन पे, एक निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। इसी के थ्रू वो बताते हैं कि उनकी ओवरऑल रिसर्च जो है उसका क्या कंक्लूजन रहा, क्या मतलब निष्कर्ष रहा, क्या उनकी फाइंडिंग्स रही। तो इट हेल्प्स रिसर्चर डिजाइन स्टडीज, एनालाइज डाटा एंड ड्रॉ मीनिंगफुल कंक्लूजन। तो इसलिए रिसर्च में भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और डिटरमाइनिंग द एफिकेसी ऑफ न्यू एक्सपेरिमेंट, की नए प्रयोगों की प्रभावकारिता का निर्धारण। तो कैसे, कभी कभी शिक्षक शिक्षण की नई विधियों, नए तरीकों का उपयोग करते हैं, ठीक है, चाहे अलग अलग मेथड्स हो गए, अलग अलग टेक्नोलॉजी हो गई, उनका उपयोग करके बच्चों को पढ़ाते हैं, ठीक है। सच एक्सपेरिमेंट में हैव एन इम्पैक्ट ऑफ ग्रेड्स टेस्ट स्कोर की। अब इन अलग अलग एक्सपेरिमेंट जो हुआ है, तो उसके बाद फिर ये देखा जाएगा ना कि बच्चों का रिजल्ट क्या आया, ठीक है, उनका स्कोर क्या रहा, उनका ग्रेड क्या रहा। तो इसके थ्रू, ठीक है, फिर स्टेट्स के थ्रू ही तो पता चलेगा ना कि जो अलग अलग मेथड्स यूज किए गए, जो तरीके यूज किए गए, तो बच्चों के लिए कितना हेल्पफुल हुए, बच्चों का रिजल्ट क्या रहा, उस पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। तो स्टेट फैसिलिटेट मेजरमेंट ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ सच एक्सपेरिमेंट, की सांख्यिकी ऐसे प्रयोगों के प्रभाव के मापन की सुविधा प्रदान करती है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया ना कि किस तरह से जो स्टेट्स होता है वो उसकी क्या नीड है, क्या इंपॉर्टेंस है इवैल्यूएशन के लिए, क्योंकि स्टेट्स की हेल्प से ही हम, चाहे बच्चों के रिजल्ट की बात करें, किस सब्जेक्ट में बच्चों का ओवरऑल रिजल्ट क्या रहा है, किस सब्जेक्ट में बच्चे का क्या रिजल्ट रहा है, कहाँ पर बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम है, ठीक है, कौन से क्वेश्चन बच्चे अच्छे से सोल्व कर पा रहे हैं। तो टीचर्स को भी इससे काफ़ी अवेयरनेस होती है, टीचर्स को बच्चों के बारे में, अपने मेथड्स के बारे में पता चलता है। जो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं उनको भी स्कूल्स की परफॉर्मेंस, टीचर की क्या परफॉर्मेंस है, उसके बारे में पता चलता है, ठीक है। ओवर अगर हम कंक्लूजन की बात करें, निष्कर्ष की बात करें, तो स्टैट्स इज इसेंशियल इन एजुकेशनल इवैल्यूएशन, की शैक्षिक मूल्यांकन में सांख्यिकी इसलिए आवश्यक है। इट प्रोवाइड्स अ मींस टू कलेक्ट, एनालाइज एंड इंटरप्रेट डाटा रिलेटेड टू स्टूडेंट परफॉर्मेंस एंड एजुकेशनल आउटकम्स। It support evidence-based decision making, quality assurance, and policy
डेवलपमेंट एंड दिस लीड्स टू इम्प्रूवमेंट इन एजुकेशनल प्रैक्टिसेस एंड आउटकम्स, कि इससे शैक्षिक प्रथाओं और परिणामों में सुधार होता है। तो यहाँ पर आप समझ चुके होंगे, आपको पता चल गया होगा कि स्टैट्स का एजुकेशन में, इवैल्यूएशन में क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इसकी नीड है। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।